औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अंबिया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अंबिया में से मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की है, छोटी सी आयत है, और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस आयत में भी वही लफ्ज़ ज़िक्र इस्तेमाल हुआ है जो कि कल हमने देखा था। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला ने 4 मरतबा जिस आयत को दोहराया था उसमें भी ज़िक्र का लफ्ज़ था, और ज़िक्र के 2 माना मैंने आपके सामने बयान किए थे। एक ज़िक्र याद करना के माना में या ज़िक्र के माना में, और दूसरे नसीहत। तो आज भी इस आयत में हम इन दोनों माना को सामने रखकर इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है फ़ीहि ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा जिक्र है। अगर जिक्र के माना जिक्र ही लिए जाएं तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान मजीद में मेरा आपका हम सबका जिक्र है। इतनी मरतबा हमने कुरान मजीद मुकम्मल किया, लेकिन कभी भी हमें महसूस हुआ, हमें पता चला कि ये मेरा जिक्र हुआ है? कभी नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही कि जिसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि ज़ुबान जो कुरान की ज़ुबान है उससे हम नावाकिफ़ हैं और हमें बिल्कुल वो ज़ुबान नहीं आती, लिहाजा हमें पता ही नहीं चलता। हमारी बात हो रही होती है, हमारा जिक्र हो रहा होता है कुरान में, और हम उससे ऐसे गुजर जाते हैं जैसे हमारा जिक्र ही नहीं है। तो कुरान मजीद में मेरा जिक्र है, आपका जिक्र है, हम सबका जिक्र है, लेकिन कहाँ है? इस बात को जानने के लिए हमें कुरान की ज़ुबान को समझना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर हमें पता चलेगा कि एक आयत आप पढ़ेंगे, आपको अचानक लगेगा कि तो मेरी बात हुई है। अगले दिन कुरान मजीद की आयत कोई आपके सामने आएगी तो आप उसमें देखेंगे कोई जिक्र किसी का हुआ तो आपको लगेगा कि तो मेरी तस्वीर खींची जा रही है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो कुरान मजीद में मेरा आपका हम सबका जिक्र है, और जब हमें समझ आएगी तो फिर जो आगे फरमाया कि अफला ताकिलून, तो क्या तुम अकल नहीं करते? अकल कब करेंगे हम? अकल हम उसी वक्त करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारा जिक्र है। और अगर जिक्र के दूसरे माना नसीहत के लिए जाए तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुल लकुम, यानी हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। तो कुरान में मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए नसीहत है, लेकिन बात फिर वही कि उस नसीहत की ज़ुबान मेरी आपकी ज़ुबान नहीं है, लिहाजा उस नसीहत से हम ऐसे गुजर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। तो उस नसीहत को, उस ज़िक्र को या उस फ़हम को जानने के लिए लिसानुल कुरान यानी कुरान की ज़ुबान समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें यहाँ पर इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो शऊर से पूरे उसका शुक्र करके मैं एक छोटी सी दुआ आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ और अपने सबक को इंशाअल्लाह ताला लेके चलते हैं आगे। तो एक मुख्तसर सी दुआ है जी, इसको आप आने से पहले, जाने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, जब चाहें, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, चाहे 1 मरतबा, चाहे 2 मरतबा, चाहे 3, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस दुआ को पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा। तो बड़ी मुख्तसर सी दुआ है जी, स्टार्टिंग हमारे रब के नाम से हो रही है कि रब्बी, ए मेरे रब। अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको मज़ीद भी क्लियर करता जाऊँ कि आपको दिखने में ये एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है रब्बी, लेकिन तर्जुमा मैं इसका कर रहा हूँ 3 अल्फाज के साथ कि ए मेरे रब। 3 अल्फाज, ना इसमें आपको ए नज़र आ रहा है, ना कोई मेरा कुछ नज़र आ रहा है, सिर्फ रब ही नज़र आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंशाअल्लाह यहाँ बोर्ड पर लिखे जाने वाले हर जुमले को, हर आयत को, हर हदीस को इंशाअल्लाह ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह। तो अभी मुझ पर यकीन करते हुए आप इसको मान लेंगे कि रब्बी का माना है ए मेरे रब। यस्सिर, तू आसानी फरमा। अब ये भी एक ही लफ्ज़ है कहने को यस्सिर, लेकिन इसमें मैं तर्जुमा कर रहा हूँ कि अल्लाह के साथ आप आसानी फरमाइए, अल्लाह के साथ बेतकल्लुफ़ हुआ करें। और जो बेतकल्लुफ़ी इन अल्फाज में है कि तू आसानी फरमा, वो आप आसानी फरमाइए मैं नहीं समझता कि वो है। बहरहाल अदब एहतराम इसके बावजूद भी है। तो ए मेरे रब तू आसानी फरमा, आसान कर दे। किसको आसान कर दे? मेरा आना, मेरा पढ़ना, मेरा सीखना, मेरा याद करना, ये सब कुछ आसान कर दे। अब आप जानते हैं कि आसानी के साथ साथ ही एक चीज़ चल रही है
तंगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ आसानी है। ठीक है, तो साथ ही दुआ मांगी जा रही है वला तुअस्सिर, और ए मेरे रब तू मुश्किल ना फरमाना, तंगी ना फरमाना। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, ए मेरे रब आसानी फरमा दे और मुश्किल ना फरमा। अब तेरी तौफीक से, तेरे फजल से, तेरे करम से हम यहाँ पर आ ही गए हैं, 40 दिन हमने निकाल ही लिए हैं, तो अब इसको ज़रा खैर व आफियत से आसानी के साथ मुकम्मल भी फरमा दे। लिहाजा फरमाया वतम्मिम बिल खैर, वतम्मिम बिल खैरी, और खैरियत के साथ, बिल खैरी खैरियत के साथ, खैर के साथ, तम्मिम मुकम्मल फरमा दे। बड़ी प्यारी दुआ है जी। मैंने इसके बहुत असरात देखे हैं कि बहुत कुछ आसान हुआ है। आप खुद इसके इंशाल्लाह इसकी बरक़ात, इसके असरात जो है महसूस करेंगे। आपके लिए यहाँ पर 40 दिन मुसलसल आना कोई आसान काम नहीं है, ज़हन में रखिएगा। तो दुआ का असर इंशाल्लाह ताला ये होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएगा, मुश्किलें पीछे चली जाएंगी। और दूसरा दिन हो गया जी आज, और ये 40 दिन ऐसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आपको इंशाल्लाह ताला बैठे बैठे ये दुआ भी याद हो गई होगी। अब मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, वो चंद बातें जो कल हमने पढ़ी थी सबक में वो आपको याद हैं, आपको समझ आ गई हैं, तो आप यहाँ पर बैठे हैं। तो गोया कल सबक का जो रीकैप है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि रीकैप क्या है जी। हमने हुरूफुल हिजा से शुरू किया था अपने कोर्स को। हुरूफुल हिजा यानी हुरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट, इनकी तादाद हमारे सामने आई थी 28 या 29, और ये फ़र्क जो था, ये डिफरेंस जो था, उसकी वजह अलिफ और हमज़ा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बनाने हैं। 40 दिन के बाद आपके मेरा ख्याल है कोई 5 से 10 सफ़े लगेंगे इन पॉइंट्स की शक्ल में, लेकिन आपको पूरी ग्रामर इंशाल्लाह ताला अज़बर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये पॉइंट्स लेने हैं आपने। लेक्चर पौने घंटे का होगा, लेकिन अगर आप खुलासा निकाल लेंगे तो 3-4 या मैक्सिमम 5 पॉइंट्स निकल आएंगे। तो ये पॉइंट्स बनाया करें। हुरूफुल हिजा आपको पता होनी चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पता है। इनकी तादाद 28 से 29 मैंने कही। कौन कौन से हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है। किसको ए के साथ पढ़ना है, किसको आ के साथ पढ़ना है, वो सारा हम जान चुके हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा वगैरह वगैरह। हमजा अलिफ का फ़र्क, वो अलिफ जिस पर ज़ेर ज़बर या पेश आ जाए या अलामत सुकून आ जाए तो अब उसको अलिफ नहीं कहा जाएगा, हमजा कहा जाएगा। तो जिन लोगों ने हमजा को अलग से हर्फ तस्वुर किया उनके मुताबिक तादाद 29 हो गई, और जिन्होंने अलिफ और हमजा को एक ही हर्फ कंसिडर किया उनके मुताबिक तादाद 28 की 28 रही। हुरूफ और हरकात के मिलने से हमने लफ्ज़ बनाए। कल हमने देखा इंसान कैसे बना, हमने इकरा लफ्ज़ को पढ़ा। इसी तरह कलम, या ये बोर्ड पे जो लफ्ज़ लिखे हुए सारे अल्फाज हैं, ये देखें हुरूफ और हरकात के मिलने से बन रहे हैं। हुरूफ की प्रोनाउंसिएशन क्या है अभी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं जी ये रब्बी, इसमें 3 हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, आप कहेंगे नहीं 2 हुए हैं, लेकिन दूसरा हर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो शद है ये बताती है कि वो हर्फ रिपीट हुआ है। तो ये हुरूफ, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी जी, रा, बा और बा। ठीक, तो आपने इसे रे बे नहीं कहना। अब माशाल्लाह आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपने इसे रे बे से निकल के रा, बा, बा। उसके बाद या, फिर सीन 2 मरतबा, सीन पेश आता है तो सीन, सीन, रा, वाओ, लाम, अलिफ, ता, आइन, सीन 2 मरतबा, रा, वाओ, ता, मीम 2 मरतबा, फिर मीम, फिर बा। हाँ जी, ये क्या अलिफ है, कौन सा अलिफ, माशाल्लाह। अलिफ, लाम, खा नॉट खे, या और रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही प्रोनाउंसिएशन थी जो कल हमने सीखी थी कि किस हर्फ को कैसे हमने प्रोनाउंस करना है। तो बाद में कर रहा था कि हुरूफ और हरकात के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं। ये सारे लफ्ज़ हुरूफ और हरकात के मिलने से बने हैं। कलम एक लफ्ज़ है और अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं काफ, लाम और मीम। किताब अरबी का लफ्ज़ है, काफ, ता, अलिफ, बा से मिलकर बना। कुर्सी अरबी का लफ्ज़ है, काफ, रा, सीन, या 2 मरतबा। तो इतने सारे अल्फाज आपके अरबी के हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, बस सिर्फ तवज्जो करने की ज़रूरत है। आज इंशाल्लाह ताला आपको एक वोकैबुलरी मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगी इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपको वोकैबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज गालिबन कहा जाता है जी। तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के
नाम, यानी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को अक्सर ये होती है कि जी हमारी वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज हो। तो देखिए जी, वोकैबुलरी हमेशा इंक्रीज होती है पढ़ने के साथ। किसी भी जुबान की वोकैबुलरी आपने बढ़ानी है तो कभी आप डिक्शनरी खोल के नहीं बैठ जाते कि अल्फाज याद करने शुरू कर दें कि जी आज मैंने 20 लफ्ज़ याद कर लिया, आज मैंने 25 याद कर लिया, आज 30 याद कर लिए। आप जुबान समझते हैं, उसके बाद जब इस्तेमाल में लाते हैं जुबान को तो अल्फाज की जरूरत पड़ती है और वो अल्फाज आप याद करते रहते हैं। एक दफ़ा जिस लफ्ज़ का आपको पता चल जाता है वो आपको याद हो जाता है। तो वो कुछ अल्फाज जो ज़रूरत वाले हमारे इस सबक में, आपके लिए इस कोर्स में या इन असबाक में इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह ताला, वो बार बार आएंगे। तो वो मैंने लिस्ट एक तैयार करवा दी है, तो इंशाल्लाह ताला उसे आप सामने रखेंगे, वोकैबुलरी आपके सामने वहाँ से आ जाएगी इंशाल्लाह। मेन जैसे मैंने अर्ज किया था कि हमारी कंसेप्चुअल क्लास है, इसमें हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, वोकैबुलरी आपको मिलेगी, तो इंशाल्लाह ताला आप खुद ही जुमले भी बनाएंगे, अल्फाज को समझेंगे भी इंशाल्लाह ताला। आज मजीद जो आगे अब अगला सबक, ठीक है, वो रिकैप हो गया। यहां तक हमने बात की थी हुरूफ अरकात के मिलने से लफ्ज बन गया, और लफ्ज की हमने 2 किस्में देखी थी। कौन कौन सी? बामाना और बेमाना। बामाना हमने कहा था जी कलिमा, और बेमाना को हमने कहा ही कुछ नहीं था क्योंकि हमारा स्कोप नहीं है, वो फोकस नहीं है हमारा। तो बेमाना को क्या कहते हैं अपने जहन पे बोझ देने की जरूरत नहीं है, हमने बामाना लफ्ज को सामने रखना है क्योंकि कुरान मजीद में हर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो है वो बामाना है। लफ्ज की यानी कलिमा की, बामाना लफ्ज कलिमा, उसकी 3 अकसाम हमारे सामने आई थी। वो जरा मैं दोबारा आपके सामने लिखना चाहूंगा क्योंकि इससे आगे हमारा आज सबक शुरू होगा। वो थी जी इस्म, फेल और हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ, ये 3 अकसाम थी बामाना अल्फाज की। तो कुरान मजीद में जो भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो या तो इस्म होगा ग्रामेटिकली, या फेल होगा, या फिर हर्फ होगा। इससे बाहर की कोई चीज नहीं होगा। इन 3 को हमने समझना है। इन 3 को समझने के बाद हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान मजीद हमें समझ में आने लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। तरीकाकार हमारा सीखी हुई जुबान की मदद से नई जुबान के रूल्स, ये तरीका हमने इख्तियार किया हुआ है। तो जब भी किसी जुबान के रूल्स कवायद मुरतब किए जाते हैं तो होता यह है कि कुछ गैर जुबान वाले लोग, जिनकी अपनी जुबान वो जुबान नहीं होती, वो लोग बैठते हैं, सर जोड़कर बैठते हैं और उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले तमाम बामाना अल्फाज को इकट्ठा कर लेते हैं। सारे बामाना अल्फाज इकट्ठे कर लिए। इकट्ठा करने के बाद उनको तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। ठीक हो गया? एक टाइप के अल्फाज एक ग्रुप में डाल दिए, एक टाइप के दूसरे ग्रुप में, एक टाइप के तीसरे ग्रुप में, एक टाइप के चौथे ग्रुप में, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लेते हैं अल्फाज के। जब अंग्रेजी के रूल्स बने तो अंग्रेजी के रूल्स बनाने वालों ने अंग्रेजी के बामाना अल्फाज को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया। कुछ ने कहा कि 9 है, लेकिन बहरहाल 8 पे इत्तेफाक है उनका भी। उन्होंने कहा जी 8 ग्रुप्स हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया। ठीक, अब चूंकि सीखी जुबान, तो मैंने जैसा किया था, मजबूरी है हमारी, उर्दू अंग्रेजी हमें साथ लगानी पड़ेगी, तब आपको अरबी समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 है। उर्दू, फारसी और अरबी, इन 3 जुबानों के रूल्स कवायद मुरतब करने वालों ने बामाना अल्फाज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला फर्क ये आया अंग्रेजी के साथ आपका, अंग्रेजी में अल्फाज जो थे वो 8 ग्रुप्स में तकसीम हो गए। उर्दू, फारसी और अरबी 3 जुबानों में 3 ग्रुप्स बन गए। वो 3 ग्रुप्स तीनों जुबानों में कौन से थे? वो ये थे, उर्दू में भी इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। फारसी में भी इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है। अरबी में भी इस्म है, फेल है और हर्फ है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो अंग्रेजी में आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 3 तो समझ में आ गए, वो बाकी कहां जाएंगे 5? तो जाहिर बात है वो 5 जो है वो इन्हीं में कहीं ना कहीं घुसे हुए होंगे। तो इसी बहाने टॉपिक मेरा ऐसा अंग्रेजी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज करता चलूं कि इसमें अंग्रेजी के, क्योंकि अंग्रेजी हमें बड़ा शौक है और बचपन से पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि जी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंग्रेजी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 में 3 में फिट करता हूं। तो ये भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक मालूमाती बात होगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है जी नाउन। प्रोनाउन भी इसी में आएगा। अब माशाल्लाह नाउन का आपको पता है, प्रोनाउन का आपको पता है। नाउन क्या होता है जी? किसी शख्स, किसी चीज, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। आप नाउन के लिए, नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ही, शी, इट जैसे एग्जांपल्स है इसकी। फिर नाउन, प्रोनाउन भी इसमें आ गया। उसके बाद जो आपका वर्ब है वो आपका फेल ही है। एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारे आपके
नाउन कंसिडर होंगे। एडजेक्टिव भी नाउन में चला गया। एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं, ठीक है। इसमें सिफत, उर्दू में देखें तो आपके साथ इसम लगा होता है साथ, इसमें सिफत, तो एडजेक्टिव भी इसमें आ जाएगा, एडवर्ब्स भी इसमें आएगा। एडवर्ब ये भी क्वालिफाई करता है, नाउन को करता है, एडजेक्टिव को करता है या वर्ब को करता है, यानी अनदर वर्ब यानी एडवर्ब को करता है। तो एडजेक्टिव ये नाउन को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब जो है ये वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये देखिए आप उस हिसाब से देखें तो यहां पर आपको आपके सामने होगा इसम तो शायद महदूद सी कोई चीज आपके सामने हो, लेकिन यहां पर आप देखें बढ़ रही हैं चीजें। तो 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद आपकी हैं जी प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशन जो है ये आपकी हुरूफ में चली जाएंगी जी, हर्फ में आ जाएंगी। प्रेपोजिशन हर्फ में चलेगी। उसके बाद कंजंक्शन, एंड, और जैसे अल्फाज, ठीक, ये भी आपके हर्फ में आ जाएंगे। कितने हो गए जी? 7। एक रह गया, क्या रह गया जी? पार्ट ऑफ स्पीच जी। वो अगर 9 वालों की बात मानी जाए ना तो वो आर्टिकल को शामिल करते हैं। आर्टिकल इज 9th पार्ट ऑफ स्पीच। 8th पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है उमर? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या लफ्ज होता है? ये आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वाओ, ठीक है। कुरान मजीद में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था तो काफिला वहां से गुजरा, तो जब काफिले में वारिद ने फारसला वारिदहुम फा अदला दलवा, तो उसने जब डोर डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें निकले तो काला या बुशरा हाजा गुलाम, ठीक है। तो यानी या बुशरा को अगर हम उससे सेंस में लेना वाओ, तो वो फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारा वो इंटरजेक्शन है, ठीक। तो इंटरजेक्शन अब किस तरफ जाएगा? ये भी इसमें आ जाएगा जी। तो अब आपके 3 तो 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इसम, फेल और हर्फ में तकसीम हो गए। आर्टिकल को भी शामिल कर लें अगर, तो आर्टिकल आपका इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स ए और दी जिन्हें हम बोलते हैं, तो एक्चुअली उनके लिए कोई अरबी में अलग से लफ्ज नहीं है। वो मफहूम कैसे पैदा होगा, दी का मफहूम कैसे पैदा होगा, ए का या एन का मफहूम कैसे पैदा होगा, ये इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे अरबी में। तो जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके अंग्रेजी के सारे इसम, फेल और हर्फ में तकसीम हो गए। अब बाकायदा इनकी अगर मैं आपको इस्तिलाही तारीफें बताऊं जी, इसम कहते हैं, अगर इसम की जो इस्तिलाही तारीफ हमारी ग्रामर की किताबों में लिखी है अगर मैं बताऊं तो आप में से आधे तो अभी उठ जाएंगे। फेल की इस्तिलाही तारीफ आपके सामने रखूं, हर्फ की इस्तिलाही तारीफ रखूं, तो हो सकता है कल मैं और असद यहां पर बैठे हों। तो बिल्कुल आसान लेवल पे हमने चलना है। टर्मिनोलॉजीज जहां नागुज़ीर है वहां हम इस्तेमाल करेंगे। इसम, फेल, हर्फ मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसकी हम इस्तिलाही तारीफात में नहीं जाएंगे, डेफिनेशंस जो है उसमें नहीं जाएंगे। बस सिंपली आप समझ लें कि इसम है क्या? ये किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह के नाम को कहते हैं। इसी में प्रोनाउंस आ जाएंगे, इसी में सिफात आ जाएंगी, इसी में एडवर्ब्स आ जाएंगे, इसी में इंटरजेक्शंस आ जाएंगे। वर्ब एक ही है, फेल, किसी काम का करना या होना। वो बचपन की जो याद है तारीफ, ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह याद है, अभी तक भूली नहीं होगी, वो फेल होता है। और हर्फ कलिमा है, प्रेपोजिशंस आएंगी इसमें, कंजंक्शंस आएंगे, ठीक है। अरबी में जरा मजीद इसमें आप देखेंगे वुसअत है। अरबी एक बड़ी वसी और बलीग जुबान है, तो दूसरी कोई भी जुबान अरबी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जाहिर बात है जिन चीजों से हम वाकिफ हैं तो उनको सामने रखकर हम इंशाअल्लाह ताला अरबी जुबान को समझने की कोशिश करेंगे। इसम से हम बाकायदा स्टार्ट लेंगे जी। अब मैंने जैसे अर्ज किया कि इन 3 चीजों को हम समझ लें तो अरबी हमारी समझ में आ जाएगी। इसम को हम स्टार्ट करेंगे। इसम ये मैंने अब जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो जुमले में या किसी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के लिए इसम के हवाले से मुझे 4 बातें अच्छी तरह पता होंगी तो मैं इसम को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूंगा, वरना मेरे लिए इसम को सही तरह से इस्तेमाल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो इसम से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इसम के बारे में 4 बातें क्या हैं जो कि हमने सीखनी है पहले, और ये 4 बातें सीखने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पर हम अरबी जुबान में अपना पहला जुमला बनाएंगे। और जब जुमला बन जाएगा एक, तो फिर कुरान की आयत आपके सामने आएगी, क्योंकि वो भी एक जुमले की शक्ल में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने आएगी, वो भी जुमले की शक्ल में है। तो फिर इंशाल्लाह आपके सामने अरबी खुल जाएगी। तो लेकिन सबसे पहले हम इसम की 4 बातें कौन कौन सी हैं जो हमने समझनी है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जी। पहली चीज़ जो इसम के बारे में मैंने समझनी है अच्छे तरीके से, वो है इसम की जिन्स। जिन्स यानी जेंडर। जेंडर यानी इसम का मुज़क्कर या
मोन्नस होना। उर्दू में जब तक मुझे पता ही नहीं है कि कलम मुज़क्कर है या मोन्नस, अगर मैं आपसे सवाल करूं जी कलम मुज़क्कर है कि मोन्नस, आप सोच रहे हैं कलम को क्या कहें, मुज़क्कर कहें मोन्नस कहें? तो ये ना मुज़क्कर है ना मोन्नस है, कलम ना मुज़क्कर है ना मोन्नस है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुझे या मुज़क्कर करना पड़ेगा या मोन्नस करना पड़ेगा। ठीक है, आप सब मुज़क्कर हैं, ये सब मोन्नस है, बात समझ में आती है। कुर्सी मुज़क्कर है कि मोन्नस? ना मुज़क्कर है ना मोन्नस, लेकिन कुर्सी का इस्तेमाल या तो मुज़क्कर तौर पे करना पड़ेगा या मोन्नस के तौर पे करना पड़ेगा। तो जब मुझे पता ही नहीं कि कलम उर्दू में मैं मुज़क्कर इस्तेमाल करता हूं तो मैं कलम को जुमले में कैसे इस्तेमाल करूंगा? बेशक जानदार नहीं है, लेकिन इस्तेमाल तो मुज़क्कर मोन्नस के तौर पे है कि नहीं है? कुर्सी आपकी मोन्नस है ना? नहीं, क्या है? क्या इसे जिन्स के एतबार से आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मोनस करते हैं ना, तो जानदार नहीं है। हालांकि मुज़क्कर क्यों नहीं करते? मेरा कुर्सी क्यों नहीं कहते? मेरा कुर्सी क्यों, मेरी बात का जवाब दे, मेरा कुर्सी आप क्यों नहीं कहते? बात हुई है ना, आपने कुर्सी को मोनस बोलते सुना, आपकी जुबान है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। तो अरबी में मैंने कलम को मुज़क्कर इस्तेमाल करना है या मोनस इस्तेमाल करना है, ये मुझे जेंडर टॉपिक बताएगा। कुर्सी को मैंने अरबी में मुज़क्कर इस्तेमाल करना है या मोनस इस्तेमाल करना है, ये मुझे जेंडर टॉपिक बताएगा। अंग्रेजी में ये टेंशन ही नहीं है कि कुर्सी मुज़क्कर है मोनस, वो माई चेयर ही होती है, चाहे आप कहें चाहे आप कहें, माई चेयर ही, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो जिन्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और हो सकता है कि आज ही पढ़ें इसको। ये पहला पहलू है जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इसम के हवाले से। दूसरा पहलू, इसम के बारे में दूसरी बात जो मुझे अच्छी तरह पता होनी चाहिए, वो होगा इसम का अदद। अदद से मुराद इसम का नंबर है, और नंबर से मुराद इसम का वाहिद। ये लफ्ज क्या है जी? वाहिद, इसे पक्का करें, नॉट वाहद, ठीक है। वाहिद जमा नहीं सीखने आया आप वाहिद जमा सीखने आए। वाहिद जमा, वाहिद जमा से आप उर्दू में वाकिफ हैं, सिंगुलर प्लूरल से आप अंग्रेजी में वाकिफ हैं। अरबी में वाहिद जमा तो है ही है, लेकिन साथ एक तीसरा अदद भी इस्तेमाल होता है जिसे मुसन्ना या तस्निया कहा जाता है। अरबी में एक के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल होगा, दो के लिए मुसन्ना का लफ्ज इस्तेमाल होगा, और दो से ज्यादा जायद, ठीक है, ज्यादा के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होगा। जबकि उर्दू और अंग्रेजी में एक के लिए वाहिद और दो या दो से ज्यादा के लिए जमा इस्तेमाल होता है। तो नई चीज जो आई है आपके लिए अरबी में, वो होगी जी मुसन्ना या तस्निया। एक्चुअली जो वर्ड होता है वो मुसन्ना कहलाता है। द एक्ट ऑफ मेकिंग मुसन्ना इज कॉल्ड तस्निया। तस्निया जो होता है वो असल में मुसन्ना बनाने के अमल को कहा जाता है। तो हमें एक कलम की अरबी तो पता है जी, ठीक है, कलम की अरबी कलम, लेकिन कलम की जमा आपको पता है? कलम की जमा आपको नहीं पता, तो अरबी में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कलम, माशाल्लाह एक जवाब आ गया, अकलाम, कलम की जमा अकलाम। किताब की जमा कुतुब, वो माशाल्लाह आपको आती है। तो एक किताब किताब है और दो से जायद कुतुब है, लेकिन दो किताबों के लिए अरबी में अलग से लफ्ज होगा, वो हम सीखेंगे मुसन्ना में। दो कलम के लिए अरबी में अलग से लफ्ज होगा, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो कैसे बनना है, उसका फार्मूला क्या है, रूल्स क्या है, सारे रूल्स के तहत इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे जी। तीसरी चीज जो इसम के बारे में मुझे पता होनी चाहिए वो होगी जी इसम की वुसअत। वुसअत, वुसअत कहते हैं जी कैपेसिटी को। हम कहते हैं माशाल्लाह इस हाल की बड़ी वुसअत है। कैपेसिटी, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप कौन है जी? जी माशाल्लाह, ये फर्द है, तालिब इल्म की हैसियत से इस क्लास में आए हैं। तालिब इल्म है ना, कह सकता हूँ जी, तालिब इल्म है, आप भी तालिब इल्म है, आप भी तालिब इल्म है, आप भी तालिब इल्म, जितने भी बैठे हैं सबके सब तालिब इल्म है। यहां पर ये तालिब हैं छोटी सी, उनके साथ तालिब हैं, उनके साथ तालिब हैं, उनके साथ तालिबा, सब तालिबात हैं। तो तालिब इल्म या तालिबा की वुसअत बहुत ज्यादा है, लेकिन आप तालिबात में से आयशा अगर मैं पूछूं तो शायद कोई एक आधा हाथ खड़ा हो जाए। आप तालिब इल्मों से मैं पूछूं जी उसामा, कोई है? एक हाथ खड़ा हुआ।
तो उसामा तालिब इल्म है, लेकिन हर तालिब इल्म उसामा नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं जी एक तालिब इल्म मुझे पानी पिला दे, तो मेरा ख्याल है, गुमान है मेरा कि आप में से हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं पानी पिलाऊं। लेकिन जब मैं कहता हूं उसामा मुझे पानी पिला दे, तो उसामा ही उठेगा मेरा ख्याल, और कोई नहीं उठेगा। तो ये कैपेसिटी है इसम की। इसमें वुसअत के एतबार से इसम जो है या तो नकिरा होगा जी, या फिर वो होगा मारिफा। ये भी आप पढ़ते आए हैं, उर्दू ग्रामर में आपने नकरा मारिफा पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली मारिफा नकरा हम उर्दू में पढ़ते आए हैं, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो अरबी में कौन सा नाउन जो है वो नकरा कंसिडर किया जाएगा, कौन सा नाउन प्रॉपर कंसिडर किया जाएगा, ये इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर सीखेंगे जी। तीन चीजें होगी जी। और चौथी चीज जो कि अरबी जुबान की सबसे अहम चीज है जो आप सीखेंगे, और मैं फिर कह रहा हूं कि आप सीखेंगे, लेकिन जब लिखूंगा तो आप कहेंगे हमें आती है। तो वो चौथी चीज क्या है जी, वो है इस्म का एराब। एराब एक लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है हमारे पेपर्स में, उर्दू के खासतौर पर पेपर्स सवाल आया करता था, एराब लगाइए। तो हम क्या करते थे जी, ठीक है ना, ज़ेर ज़बर पेश लगा देते थे, ऐसे ही है ना। ज़ेर ज़बर पेश को अभी हमने कल पढ़ा है, क्या है, हरकत हैं वो, सही। और यही चीज जो है सबसे बड़ी रुकावट बनती है अरबी समझने में। बराए मेहरबानी आप अपने जहन से इस बात को निकाल दें या अच्छी तरह बिठा लें कि ज़ेर ज़बर पेश हरकत हैं, एराब नहीं है। एराब इज समथिंग डिफरेंट। वो समथिंग डिफरेंट क्या है, वो है स्टेटस ऑफ ए नाउन। नाउन का स्टेटस क्या है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर नाउन, हर इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हर इस्म स्टेटस वाइज डिफरेंट होगा। जिस तरह आप लोग माशाल्लाह स्टेटस वाइज डिफरेंट है, ठीक है। इवन एक स्टेटस के लोग जो हैं वो भी अपने डेली रूटीन में डिफरेंट है। मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमाल होता है नाउन इस्म अरबी जुबान में। आप सुबह एक हालत में होते हैं, जब सुबह सो के उठते हैं तो आपकी और हालत होती है, बिजनेस के लिए फैक्ट्री के लिए निकलते हैं तो और हालत हो जाती है आपकी, ठीक। और जब शाम को आते हैं तो और हालत होती है। तो आप हालतें बदलते रहते हैं अपनी, होते आप ही हैं, ठीक है। कभी आप बड़े ऊंची हालत में होते हैं, फ्रेश, और शाम को गड़े हुए होते हैं, थके हारे, होते आप ही हैं। और रात को फिर आप लेटी हुई हालत में होते हैं, ठीक है। तो अरबी जुबान में भी इस्म जो है वो तीन हालतें इख्तियार करेगा, और वो तीन हालतें हमें एराब बताएगा इस्म की, ठीक है। इस एतबार से जो आपने चीज समझनी है वो ये है कि अरबी जुबान में जैसे कि जिन्स के एतबार से इस्म या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, अदद के एतबार से या वाहिद होगा या मुसन्ना होगा या जमा होगा, वुसअत के एतबार से या नकरा होगा या मारिफा होगा, तो एराब के एतबार से इस्म या तो मरफू होगा, हालत रफा में होगा, या फिर वो मंसूब होगा, हालत नसब में होगा, या फिर वो मजरूर होगा, हालत जर में होगा। तो इसमें इन तीन हालतों में से एक हालत में आपको कुरान मजीद में मिलेगा जी, या वो आपको मरफू मिल रहा होगा हालत रफा में, या वो मंसूब मिलेगा आपको हालत नसब में, या फिर वो मजरूर मिलेगा आपको हालत जर में। इसके अलावा इसम की चौथी कोई हालत नहीं होगी। अब वो हालत रफा में होगा तो कैसा दिखेगा, आप फ्रेश होते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब वो हालत नसब में होगा तो कैसे दिखेगा, जब वो हालत जर में होगा तो कैसे दिखेगा, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तफसील से एराब के टॉपिक में, ठीक। अब मुझे पता है कि आप जिन्स अदद वुसअत को भूले में, सब सारे की तवज्जो एराब पे गई है कि ये है क्या चीज़, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक एक करके हम इसे तफसील से पढ़ेंगे। अभी तो जिन्स आपके सामने मैं शुरू करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जिन्स में से भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। तो इस्म को हमने बाकायदा शुरू किया जी। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, इंटरजेक्शन आ रहा है, और उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि इस्म किसी शख्स का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी जगह का नाम है, कोई सिफत है, किसी काम का नाम है। नाम जहां भी आ जाएगा वो इस्म की कैटेगरी में आ जाएगा। और इस्म को जुमले में या किसी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसके बारे में चार चीज़ें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उसकी जिन्स, कि ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, अगर रियल मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है तो इसका इस्तेमाल मुज़क्कर है या मुअन्नस। अदद वाहिद के लिए तो कलम इस्तेमाल होता है, मुसन्ना के लिए क्या होता है, जमा के लिए क्या होता है, ये मुझे सीखना पड़ेगा। ये कलम इसम जो है नकरा है कि मारफा है, ये मुझे जानना पड़ेगा। कलम किस हालत में इस्तेमाल करना है मैंने जुमले में,
रफा में, नसब में, जर में। जब ये रफा में होगा तो कैसा होगा, नसब में होगा तो कैसा होगा, जर में होगा तो कैसा होगा, ये इंशाल्लाह हम इराब में पढ़ेंगे। यहीं पर हम आज इक्तिफा करते हैं। मेरा तो दिल करता है कि आपको आज ही मैं सारी अरबी पढ़ा दूं और जल्द से जल्द आप कुरान मजीद की आयत या नबी वसल्लम की हदीस को जो है बोर्ड पे एनालाइज करने के काबिल हो जाएं। लेकिन ज़ाहिर बात है ये अभी आप फ्रेश हैं तो आपका दिमाग भी माशाल्लाह काम कर रहा है, खाली भी है, थोड़ा सा खाली सेंस में कि स्टोरेज के हवाले से खाली है, उसमें डाटा स्टोर हो रहा है, सही है। अभी ज़रा वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहीं पर आज इत्तेफाक करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम जिन्स को शुरू करेंगे। आप इस काबिल होंगे कल कि आप खुद मुझे बताएंगे कि जी अरबी ज़ुबान में पंखा मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ठीक है। कमरा मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये कैमरा मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये बोर्ड मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इवन कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज़, हर इस्म, लफ्ज़ से मुराद इस्म, क्योंकि इस्म हमने शुरू किया, हर इस्म के बारे में आप जानकर उठेंगे कि ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है या मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इंशाअल्लाह ताला ये मैं पूरे यकीन के साथ आपको कहता हूँ। लेकिन बात सिर्फ वही है कि जो मैंने कल आपसे गुजारिश की थी, देखें इस बोर्ड पे अब ये कुछ लिखा हुआ है, अब इसी पे मैं जिन्स को लिखकर आपको जिन्स समझानी शुरू कर दूं तो मुझे बताएं आपको कुछ समझ आएगी। यही बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी लिखे हुए पे मैं बगैर इसे मिटाए कुछ लिखना शुरू कर दूं, कुछ नहीं समझ आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले बोर्ड साफ करना पड़ता है। अब आप लोगों के बोर्ड पे ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो बराए मेहरबानी उसे पहले साफ कर दें। आपकी इल्मियत, आपका इल्म अपनी जगह, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था, माशाल्लाह सब आलिम लोग हैं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है जी, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आपका जितना भी इल्म है उसे ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा हल्का करके फिर नई चीज़ों को लिखें, फिर ये नई चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप उसके ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे ना और कंपैरिजन करते रहेंगे उनके साथ, खास तौर पे कंपैरिजन उस सेंस में करें जो जिसको मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये मुफीद होगा आपके लिए। और अल्लाह से दुआ ज़रूर करते रहें। कौन सी दुआ जी? कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। और इंशाअल्लाह ताला जब हमें अरबी ज़ुबान समझ में आ जाएगी तो अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब को नाजिल किया जिसमें तुम्हारा जिक्र है, जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। तो कुरान मजीद की नसीहत या मुझे अपना जिक्र ज़रूर मिलेगा, ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पर नसीहत के बारे में बस एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं सबक को ख़त्म करता हूँ। नसीहत कहते किसे हैं जी? आप कहेंगे अच्छी बात को, लेकिन मुझे बताया स्टूडेंट को यह नसीहत की जाती है कि पढ़ लो, तो क्या स्टूडेंट के लिए अच्छी बात होती है? स्टूडेंट इसे अच्छी बात समझता है? स्टूडेंट के लिए तो अच्छी बात है ही नहीं। बस नसीहत के हवाले से एक बात याद रख लें कि नसीहत एक ऐसी बात होती है जो बार बार की जाती है, जो बार बार की जाती है और कोई अहम बात होती ज़रूर है। तो कुरान मजीद नसीहत के लिए बहुत आसान है। तो गोया कुरान मजीद में कोई बात ऐसी होगी जो बार बार होगी। अब ये हमने ढूंढना है कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने क्या बयान किया, क्या हमें याद दिलाया गया। और वो आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज़ करता चलूं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बार बार याद दिलाया है कि तुमने मरना है। कुरान की सबसे बड़ी नसीहत मौत है जी, मौत। बार बार हर सफ़े में याद दिलाया। कोई सफ़ा कुरान का खोल के देख लें, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौत का जिक्र ना हो। वबिल आखिरती हुम यूकिनून व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। जन्नत, दोज़ख, जहन्नम। फिर कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह देख भी रहा है तुम्हें। तो अल्लाह इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको कि मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला बता रहा है कि तुमने इधर ही नहीं रहना सारी ज़िंदगी, मेरे पास भी आना है। तो कोई सफ़ा कुरान का ऐसा नहीं है जिसमें मौत का तज़किरा ना मिले जी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे बड़ी नसीहत कुरान की मौत है और ईमानदारी वाली बात है बड़ी फ़ायदे की चीज़, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती। मुझे आपसे बात करना पड़े, माशाल्लाह कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँ जी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप फौत हो गए, तो बुरा मनाएंगे वो, इसलिए कि मौत का जिक्र पसंद ही नहीं है, ना मुझे पसंद है ना आपको पसंद है। लेकिन कुरान की सबसे बड़ी नसीहत मौत है। एक बुजुर्ग एक जनाजे के साथ साथ जा रहे थे, तो एक नौजवान पीछे पीछे आया और उसने पूछा कि हजरत किसका जनाजा है? तो बुजुर्गों ने जवाब दिया तेरा। अब जरा नौजवान उनसे पूछूं कि माशाल्लाह आपने क्या, आपके जज्बात होंगे। उनके बाबा जी सीधी जी गल पूछी थी, पुठे जवाब देता था सीधे।
तो कहा बेटा अगर बुरा लगा है तो मेरा है। क्या मतलब कि जनाजा किसी का भी हो, जनाजा असल में याद दहानी है कि आपने भी मरना है। इस तरह एक नौजवान किसी बुजुर्ग के पास गया और उसने कहा कि हजरत मुझे कोई नसीहत करे। तो बुजुर्गों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? तो उसने कहा जी नहीं, फौत हो गया। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि फिर और क्या नसीहत करूं तुम्हें, अभी कोई नसीहत बाकी है? तुमने अपने माँ बाप को अपने कंधों पर कब्रिस्तान में पहुंचाया, फिर अपने हाथों से दफन किया, और अभी मुझसे नसीहत मांग रहे हो कोई? लेकिन हकीकत की बात यह है कि नसीहत ना मुझे अच्छी लगती है ना आपको अच्छी लगती है, और हम इसे भूले बैठे हैं। लेकिन कुरान ने बार बार हर सफ़े पर वो नसीहत याद कराने की कोशिश की। तो कुरान की नसीहत, यही हमें सबक याद रह जाए ना पूरे कुरान में से कि हमने मरना है, तो देखें हम कैसे सही हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए यहाँ पर हमारा आना, बैठना, समझना, समझाना कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।